एंड ईस्टर के मौके पे ये सब करना बहुत ही बदतमीजी वाली बात है, बहुत ही ahmakana हरकत है। इतने में एक और अपडेट है कि ट्रंप और नेतन्याहू में पूरा समन्वय है। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया अगर अमेरिका युद्ध से हटेगा, इजराइल भी हटेगा। क्या इजराइल ये हटेगा? क्योंकि इजराइल कह रहा है भाई मेरा काम तो भी पूरा हुआ नहीं। क्योंकि देखिए लेबनान में केवल इजराइल काम कर रहा है और ईरान में अमेरिका और इजराइल मिल के काम कर रहे हैं। तो लेबनान वाला, प्रॉक्सीज वाला सारा काम इजराइल के पास है। ईरान वाला काम अमेरिका और इजराइल मिलके कर रहे हैं। क्या विल दे रियली गो आउट ऑफ द पिक्चर? विल दे रियली एग्री टू ट्रम्प? अब पता नहीं, ये देखने की बात है। और यहाँ सीरिया में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। सीरिया के बॉर्डर पे काफी जहादी पहुंच रहे, कह रहे हमें बॉर्डर पार करने दो, हमें जहाद करने जाना है। सीरिया की आर्मी, जोलानी की आर्मी भी उन्हें रोक रही है, कह रहा नहीं हम आपको आदेश नहीं देंगे। पर सीरिया में जो खबर आ रही है, अब हजारों क्या लाखों लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है कि भाई सीरिया टू जेरूसलम, सीरिया से जेरूसलम जाएंगे और जेरूसलम पे कब्जा करेंगे। और यहाँ के लिए फोर्स मोबिलाइजेशन सीरिया में शुरू हो गई, एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट। और ट्रंप का टाइम निकल रहा, मार्को रूबियो का कोई बड़ा अपडेट या इंटरव्यू था नहीं। एंड पीट हेक्सेथ ने जो बोला मैंने आपको बोल ही दिया, व्हाट इज दिस। और हाँ, आज ट्रंप ने बोल ही दिया कि मैक्रोन को उसकी बीवी पीटती है, शी इज नॉट वेरी काइंड टू। तो मैक्रोन का पारा चढ़ गया, बोला कि ट्रंप बदतमीज है, ट्रंप को बात करनी नहीं आती, अगर आप ऐसे किसी के प्रेसिडेंट से बात करोगे इट्स लाइक एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या मैक्रोन लड़ाई एक्ट ऑफ वॉर करेंगे? क्या विल मैक्रोन अटैक यूनाइटेड स्टेट्स? दैट इज समथिंग टू बी सीन। बोला अटैक तो नहीं करेंगे, बट मैक्रोन की काफी इज्जत उतर गई है। जैसे हमारे तो मित्र है मैक्रोन, बट क्या करें, अब हरकतें उन्होंने ऐसी की है। बट जो फोर्सेस का प्रिपरेशन है सर, अमेरिका में दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। और ये बिग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के आसपास सैनिटाइजेशन हो रही है और चीजों को खत्म कर रहे हैं। एंड खर्ग आइलैंड भी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इनके पास आ गया, खर्ग आइलैंड भी ऑटोमेटिकली इनके गोद में आ जाएगा। सो यूरेनियम इज नॉट सच ए प्रायोरिटी, देयर प्रायोरिटी विल बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस एंड खर्ग आइलैंड, बिकॉज ये इनको पैसा भी चाहिए, इनको कंट्रोल भी चाहिए, इनको अपनी स्टैंडिंग भी मिडल ईस्ट में चाहिए। क्या ये बहुत जल्दी करेंगे? नहीं। क्या ये देर से करेंगे? हाँ, ये बहुत थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग वेरी फास्ट, because the more and more Middle East sinks into the economic mess, the more and more advantage it is to America. ये सीधी सी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पहले जब सऊदियों ने कहा था हम $1 ट्रिलियन देंगे, मैंने कहा बॉस $1 ट्रिलियन दे ही नहीं सकता। सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 200-250 बिलियन है, तो उसमें से 1 ट्रिलियन कहाँ से दे देगा? बाकी पैसा कहाँ से आएगा? तो बाकी पैसा शेखों का पर्सनल पैसा लगना था, विच दे माइट और माइट नॉट पुट। तो इसीलिए जो माल खराब हुआ, जो डील खराब हुई, वो इसी के कारण हुई, बिकॉज़ शेख्स वर नॉट विलिंग टू पुश देयर मनी। अब हमारे मैक्रोन साहब करे करे जो यूरोप है बहुत अट्रैक्टिव कॉन्टिनेंट है, कोई ऐसा थोड़ी कि यूरोप अमेरिका में ही सब कुछ हो रहा है, हमारे यूरोप में भी बहुत कुछ हो रहा है। चलिए, बहुत पढ़ रहे। अब जो इसराइल से खबरें आ रही है, जो क्रू था उसमें से पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया, पर नेविगेटर अभी नहीं मिला है। अबू धाबी की हसबान गैस फैसिलिटी है शट डाउन आफ्टर फॉलिंग डेब्रिस इंटरसेप्टेड फ्रॉम द। तो एक और गैस फैसिलिटी आपकी अबू धाबी में आ, बंद हो गई है। अब लुकास ड्रोन जो अमेरिकन ने बनाया है, शाही ड्रोन को कॉपी करते हुए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान की भी एक बात करें। पाकिस्तान के सर पे और जूते पड़ गए हैं। पाकिस्तान जो मीडिएशन की बातें कर रहा था, और तेहरान ने बोला है कि हम किसी भी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने को तैयार ही नहीं है। जो पाकिस्तान को लग रहा था मुज़ाकरात करें कि हम मीडिएशन करेंगे, तेहरान हेजिटेटेड, हम किसी को मिलने के तैयार में नहीं है। नॉर्दर्न इसराइल की तरफ एक और मिसाइल अटैक हुआ। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैव बीन पुश्ड इन टू फाइंड द नेविगेटर। अभी नेविगेटर मिला नहीं है। और
अब ईरान का पायलट जरा मजाक बना रहा है, कह रहा तुमने तो हमें हरा दिया, तुम्हारी तो नई रेजिम है, तो नई रेजिम के प्रेसिडेंट को बोलो हमारे पायलट ढूंढ ले। अभी ये जिंदा है। देखिए, मैक्रोन साहब कह रहे हैं कि यूरोप तो बहुत बेहतरीन कॉन्टिनेंट है, उससे बेहतरीन कॉन्टिनेंट कहीं है नहीं। इसराइल में एक कुछ डेब्रिस आया है, जस्ट अ सेकेंड, इसराइल में कुछ डेब्रिस आया है एंड इसराइल में कुछ डेब्रिस आया है एक, यार आज थोड़ा आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग टुडे इज द इंटरनेट। देखिए, इसराइल में थोड़ा डेब्रिस आया, उसके कारण प्रॉब्लम हुई। इसराइल में क्लस्टर म्यूनिशंस के कारण दिक्कत हुई है। और जो ट्रम्प की नीति है सर, मैंने लगभग आपको सारे अपडेट बता दी, कुछ एनालिसिस पे जो ट्रम्प की नीति है वो अटैक की है। ट्रम्प डिफेंसिव में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप चाहे लिख लो। पूरी व्यवस्थाएं जो हो रही है वो अटैक की हो रही है, पूरी व्यवस्थाएं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अटैक की हो रही है। वहां के ईरान का स्टेट मीडिया अनाउंस कर रहा 90 मिलियन 30 मिलियन 30,000 50,000 90,000 पायलट्स का पता दो, पायलट है नहीं। क्या आपको लगता अगर इनके पास पायलट्स होते तो क्या इन्होंने अब तक परेड नहीं कराया, तो इन्होंने दुनिया को दिखाया नहीं होता है? इनके पास पायलट्स है नहीं। पायलट्स को मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है अमेरिकन ने निकाल दिया। क्या इज माई वॉइस क्लियर? कैन एनीबॉडी से इज माय वॉइस क्लियर? अमेरिकन ने निकाल दिया, ये युद्ध बढ़ने वाला है और अमेरिका और इजराइल का एक सरप्राइज अटैक होगा। पीछे ये भी खबर आई थी कि इजरायलियों ने अपने सारे जो मिशंस थे उनको रोक दिया है, बिकॉज दे वर नॉट वांटिंग अमेरिकन, जो उनका सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चल रहा उसमें बाधा पड़े। और यहाँ पे जो ब्लैक हॉक्स है उनको डिप्लॉय किया गया है, चीजों को और बढ़ाया गया है। दे आर गोइंग एंड हिटिंग देम वेरी वेरी हार्ड। और अगर अमेरिका के पायलट या नेविगेटर को रखा, ईरान के कुछ बड़े नेता उसके कारण मरेंगे। मैंने आपको बोला था अगर ये पायलट मर गए, इनको एग्जीक्यूट किया गया, अगराची का नंबर आएगा, टाइम डेट और टाइम के साथ, नाम लेके बता रहा हूं, अगराची विल बी टेकन आउट अगर इनके साथ कुछ हुआ। तो ये ईरान के इंटरेस्ट में कि इन पायलट्स के साथ कुछ ना हो। और मैं आपको बताऊं, यहां पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ध्रुवीकरण हो रहा है, क्योंकि दिमित्री मेदोव ने नेटो को लेके एक बड़ी अच्छी बात बोली। कह रहे जो नेटो कर रहा पूरा ड्रामा कर रहा है, ईरान इनके चक्कर में मत फंसना, क्योंकि नेटो से हम लड़ चुके हैं, हम नेटो को जानते हैं, नेटो की तो औकात ही नहीं है अगर उसमें से अमेरिका निकल जाए। नेटो इज वर्थ नथिंग इफ अमेरिकन मूव आउट ऑफ इट। तो यानी कि जो मेरा आकलन था, क्या ये पूरा नाटक हो सकता? हाँ जी, ये पूरा नाटक हो सकता है। क्या आयतुल्ला लारीजानी इज द न्यू अमेरिकन मैन? हो सकता है। मैसूद पेजेश्किन इज द मैन, आई डाउट बट कांट रूल आउट। आयतुल्ला लारीजानी हो सकता है। बाय द वे, अभी वो जो 30 टैंकर अमेरिका पहुंचने थे उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। वी होप एंड प्रे वो टैंकर पहुंचे। इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमें लगता है कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर पाओगे तो आपकी अमेरिकन स्ट्रेटजी क्या है? फिर इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है? इजराइल मारो भाई। अगर आप डिसआर्म नहीं कर सकते तो मारना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए इजराइल आज भी कम से कम 100-150 हिजबुल्लाह के फाइटर इजरायलियों ने मारा, जो इजराइल क्लेम करता है। मेरे को लगता है इससे ज्यादा मारे होंगे। अगर वो 100-150 कह रहे हैं तो इससे ज्यादा उन्होंने मारे होंगे, ये आप मान के चलिए। बाकी लेबनान इज इरप्टिंग। लेबनान में टायर रीजन तक, ये टायर रीजन पे आज भी अटैक्स हुए थे। लतानी रिवर पे जितने भी ब्रिजेस थे आईडीएफ ने सारे उड़ा दिए। इनके 15 बड़े अम्युनिशन डंप उड़ाए थे। हाई प्रोफाइल टारगेट्स का एलिमिनेशन जारी रहेगा। और अब भी दे आर सेविंग देयर एनर्जी फॉर डूइंग समथिंग बिग। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। क्लाइमैक्स स्टोरी का आने वाला और युद्ध का खतरनाक मोड नंबर 3 और खतरनाक मोड नंबर 4 आने वाला है। नेटो का बहुत बड़ा ड्रामा भी हो सकता है। और नेटो में अब इंटरनली भी विवाद है कि काफी नेटो की कंट्रियां ये मानती है कि साहब अगर हमने अमेरिका का साथ छोड़ा, हम वी आर वर्थ नथिंग, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो सच है। अगर अमेरिका नेटो से निकल जाता है, नेटो की औकात कुछ नहीं है। फ्रांस का दिमाग खराब हो गया, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। फ्रांस के ऑर्डर कैंसिल होंगे, फ्रांस की अर्थव्यवस्था अनस्टेबल होगी, पर हमारे रफेल वहां बनते, इसलिए वी होप इट डजंट हैपन। ब्रिज जहाज अनाउंस कर दिया गया है ईरान द्वारा कि अब तो ब्रिजों को तोड़ना भी भैया एक जहाज है, लैंड जहाज, लव जहाज के बाद ब्रिज जहाज भी आ गया। आपको मुबारकबाद हो, ये चीजें भी आ गई हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि ट्रंप वांट्स अ डिसाइसिव विक्ट्री। मैंने आपको कहा था बिना डिसाइसिव विक्ट्री के